हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका और हमारा चैनल अपेक्स करियर पॉइंट पर। तो पिछले दिन की क्लास में हमने आप लोगों को क्यूब और क्यूबॉइड का कंसेप्ट दिए थे। तो आज हम आप लोगों को स्फेयर का कंसेप्ट देंगे, कोन का कंसेप्ट देंगे और सिलेंडर का कंसेप्ट देंगे, ठीक ना। तो ये सारे जो इसका वॉल्यूम और इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो जनरली यहाँ पे जैसे स्फेयर बता रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या रहा है, पहला क्वेश्चन जो है यहाँ स्फेयर के बारे में। तो देखिए स्फेयर होता कैसे, इस तरह का होता है, इस तरह से। तो ये आप बोलिएगा ये सर्कल है, सर्कल नहीं, ये 3 डायमेंशनल होता है। इसके अंदर जैसे फुटबॉल हो गया है, ठीक ना, फुटबॉल है तो ये अंदर तक का है, ठीक ना। बॉल जो होता है वो अंदर तक का होता है, तो वो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्फेयर। लेकिन सर्कल मतलब 2 डायमेंशनल होता है सिर्फ ये, ठीक ना। तो ये स्फेयर इस तरह से होता है, गोल होता है, इसको स्फेयर कहते हैं, ठीक ना। फिर आप लोग को पूछा जाएगा क्यूब का ही है ये, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग आगे आते हैं। तो जैसे यहाँ कोन का कंसेप्ट है, ये कोन देखिए। तो कोन का शेप किस तरह से होता है, तो इस तरह से ये कोन का शेप होता है, ठीक ना। तो इस तरह से शेप होता है, तो इसको हम लोग हाइट बोलते हैं, ये इसका रेडियस होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बोलता है, तो मेल्ट करने का बात कर रहा है, यानी इसका वॉल्यूम ही पूछ रहा है, ठीक ना। तो इसका वॉल्यूम हम लोग जान लेंगे। यहाँ क्यूब का ही पूछा है, यहाँ भी क्यूब का पूछा है। यहाँ पे देखिए ये डायमेंशन पूछा है, तो वही सारा चीज़ है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम द स्फेयर का पूछा है, तो ये भी पता है, स्फेयर हम लोग जान चुके हैं। यहाँ पे बोला है क्यूब का, ये भी क्लियर है। और इस तरह से हम लोग देखें तो यहाँ पे सिलेंडर का भी पूछ दिया, देख लीजिए। यहाँ सिलेंडर का है, सिलेंडर का कंसेप्ट इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से इसका ये हाइट होता है टोटल, और यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस होता है। ऊपर नीचे किसी में भी आर ले लेते हैं, ये आर हो जाता है, ये हाइट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी, ठीक है। यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है सिलेंडर का। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले आज ये जो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन के लिए उससे पहले हम लोग आप लोग को कंसेप्ट देते हैं, ठीक ना। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, कंसेप्ट देना लेकिन जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्फेयर का। ये स्फेयर है, ठीक ना। तो स्फेयर का जो होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, सेम होता है, ठीक ना, सेम होता है। ये बात को समझ लीजिएगा। कभी कोई कंफ्यूज करेगा कि बताओ कि स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, तो उसका सेम ही होता है, टोटल सरफेस एरिया भी और कर्व्ड सरफेस एरिया भी, दैट इज 4πr² होता है, ठीक है। और इसका इसका जब वॉल्यूम की बात करें, ठीक ना, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जब भी करेंगे तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 4/3πr³ होगा। इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं कोन के बारे में। इस तरह से कोन है, सबका कंसेप्ट दे देते हैं। ये आपका एल कहलाता है, स्लेंट हाइट। ये जो होता है इसका हाइट कहलाता है, और ये स्लेंट हाइट है, ठीक ना। ये जो है एल, ये स्लेंट हाइट है, ये नॉर्मल जो एल्टीट्यूड वाला हाइट होता है, और ये रेडियस है नीचे वाला, ठीक है। तो इसका जो होता है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या होता है, πr/l होता है, ठीक है। अब इसका टोटल जब भी पूछता है, तो कर्व्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कर्व्ड का मतलब क्या है, मान लेते हैं ग्रीन कलर से आपको दिखा दे रहे हैं कि ये जो पार्ट है, ये राउंड राउंड वाला पार्ट जो रहेगा, ये कर्व्ड वाला पार्ट है। लेकिन जब टोटल का बात करेगा, तो ये जो है नीचे वाला जो सर्कल है, इसमें हम जोड़ देंगे, दैट इज πr² जोड़ देंगे। तो πr यहाँ भी है, तो πr को कॉमन कर दिए, तो बचता है क्या पे, यहाँ पे l+r बच जाएगा। तो ये टोटल सरफेस एरिया का है। ये कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ πr/l है, ठीक ना, ये πr/l है। तो कर्व्ड का मतलब, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, मतलब कोन का, तो πr/l। और वही टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, πr कॉमन कर दिए थे, तो यहाँ पे l+r हो गया था, ठीक ना। ये हो गया किसका, ये कोन का है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अब इसका वॉल्यूम, ठीक ना, इसका वॉल्यूम जब भी निकालते हैं
किसका वॉल्यूम है ये कोन का है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है फॉर्मूला, याद रख लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है ना। ये कोन का बात हुआ। अब आते हैं सिलेंडर की तरफ। सिलेंडर है ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे कलर ले लेते हैं दूसरा। यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक ये आर कहलाता है, ठीक ना। ये आर हो गया। हाइट हम इसको ले रहे हैं पिंक कलर से, ये हाइट हो गया, ठीक ना। तो अब जो है इसका हम लोग जब निकालेंगे तो इसका क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये टोटल सरफेस एरिया जब इसका निकालेंगे तो जैसे देखिए 2 पाई आर एच, तो ये आपका ये कर्व्ड वाला पार्ट था ये, ठीक ना। अब यहाँ पे एक सर्कल है ऊपर में, एक नीचे सर्कल है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर, तो दोनों के लिए 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर यहाँ भी है, कॉमन कर दिया 2 पाई आर को, तो निकला, तो यहाँ पे बच गया सिर्फ एच, तो एच बचा, और यहाँ पे आर स्क्वायर था इसलिए आर बचा। मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर हो जाएगा। किसका बात है, ये सिलेंडर का, ठीक ना। और क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना। तो क्या है, इस तरह से था, तो इसके लिए पाई आर स्क्वायर था, और ये टोटल हाइट यहाँ से ले लेते हैं तो इंटू एच हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच बनता है इसका टोटल सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस बोल रहे हैं, वॉल्यूम होता है इसका, ठीक है। तो इस तरह से कोन का भी पढ़ लिया, स्फेयर का भी पढ़ लिया, और हम लोग क्या पढ़े हैं, सिलेंडर का भी पढ़ लिया। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, क्योंकि क्वेश्चन अब देखना जरूरी है। देखिए इसमें आपको 7 मिनट समझिए, आपको लग गया किसी में आपका कंसेप्ट देने में, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर लंबा चला जाए वीडियो तो टेंशन नहीं लेना है। आते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है कि द रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज 2r। मतलब इस तरह से स्फेयर है, यहाँ से यहाँ तक r नहीं है, 2r है, ठीक ना। देन इट्स वॉल्यूम विल बी, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक ना। ये तो पता है, तो हम लोग इसको थोड़ा जूम करके लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर का वैल्यू 4/3, तो ये रहेगा, पाई भी रहेगा, आर का वैल्यू था 2r, तो इसका क्यूब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 का अगर क्यूब होता है, 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब होता है तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना 8 यहाँ पे हो जाएगा, 8 होगा, और इंटू 4 तो कितना हो गया, 8 4 जा 32/3 हो जाएगा, पाई आर क्यूब हो जाएगा। मतलब ये क्या है 32/3। ऑप्शन कैसा है ये देखना हमको, देखो 32/3 पाई आर क्यूब है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना। देखिए 2r क्यूब का मतलब यहाँ पे 2r इंटू 2r इंटू 2r था, इसलिए 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 r क्यूब बन गया था। तो 8 जब किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये 4 के साथ, तो 8 4 जा 32 हो गया था, इसलिए 32, नीचे का 3 तो 3 ही था, पाई आर क्यूब, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, तो क्या था टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते थे, टोटल सरफेस एरिया 6a² था, इज इक्वल टू 96 है, ठीक है। तो a² इज इक्वल टू 96/6 हो गया, तो कितना हो गया 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, मतलब a² इज इक्वल टू 16 हो गया, दैट इज a² इज इक्वल टू 16। जब a निकालते तो अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा 16, यानी अंडर रूट 16 का मतलब 4 इंटू 4, ठीक है, तब 16 हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 4 के बदले हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों के बदले एक 4 बाहर करते हैं, तो क्या हो जाएगा a का वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इट्स वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो 4 हो गया है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालते हैं, देखिए थोड़ा सा क्या है, जब भी वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने बोले तो हम लोग क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जब भी पूछता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं
कि ए क्यूब, ठीक ना। तो 4 4 4 जा 16, 4 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन को थोड़ा समझना होगा अच्छा से। बोलता है कौन इज 8.4 सेंटीमीटर हाइट। एक कौन है इस तरह से, ठीक ना। इसका हाइट यहाँ से यहाँ तक हाइट दिया हुआ है कितना, 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज, मतलब आर का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का रेडियस जो दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इट्स मेल्टेड एंड क्या बोलता है, रिकास्ट इनटू अ स्फीयर, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज, मतलब इसको मेल्ट कर दिया जाता है और उसको क्या बना दिया जाता है, उसको उसको स्फीयर बना दिया जाता है। तो पूछता है कि उसका स्फीयर का मतलब रेडियस कितना हो। तो सोचते हैं हम लोग कैसे, ध्यान दीजिए इस बात को थोड़ा सा। हम लोग को यहाँ पे ये समझना है कि अगर इस पार्ट को, ठीक ना, टोटल को अगर अगर हम स्फीयर बना देते हैं तो सोचिए इसको मेल्ट करके स्फीयर बना जा रहा है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो स्फीयर का वॉल्यूम होगा। बस यही बात को समझना है और इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर कर देंगे और वहाँ से उसका रेडियस निकाल देंगे। तो क्या लिखेंगे, थोड़ा सा देखिए, हम इसको थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। यहाँ पे कितना है, 8.4 सेंटीमीटर हाइट था और बेस का 2.1 है, ठीक ना, रेडियस। तो आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, नहीं कौन था ना, तो ये कौन दोनों का, तो इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, इसका होता है कौन का 1/3 ऑफ पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब इसका रेडियस बेस 2.1 का स्क्वायर दे दिया है, स्क्वायर इंटू एच की जगह 8.4 दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिए इसका नीचे का पार्ट देखिए, नीचे का जो है ये 8.4 था ना, तो यहाँ पे हो गया। नीचे का पार्ट को हम लोग देखते हैं, ये जो है 3 और ये 3 कट जाएगा, दोनों तरफ इक्वल का दोनों साइड है इसलिए कट गया है, ठीक है। ये पाई और ये पाई कट गया है। अब ये जो 4 है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक ना, तो यहाँ से 4 भी चला गया। तो देखते क्या है, इसके बदले हम लोग नीचे क्या लिखते हैं 10, क्योंकि एक पॉइंट के चलते। तो 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, मतलब 21 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हम इसको तोड़ेंगे, यहाँ देखिए 21 इंटू इसको तोड़ रहे हैं हम लोग, हाँ, तो आर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 इंटू 21 इंटू 21, क्योंकि ये 21 एक है और यहाँ पॉइंट के बदले हम लोग नीचे इसके बदले 10 दे चुके थे, इसके बदले भी नीचे 10 दिया है, इसके बदले तो ऑलरेडी यहाँ पे 10 है। तो क्या हो गया है, तो 21 भी 3 टाइम्स है। देखिए थोड़ा सा हम इसको दूसरा कलर से दिखा रहे हैं, ये 21 1 2 3 टाइम है और 10 10 10 भी 3 टाइम्स, हमको यहाँ 3 निकालना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे आर क्यूब इज इक्वल टू 21 इंटू 21 इंटू 21 बाय 10 इंटू 10 इंटू 10 है। तो ये आर क्यूब जब यहाँ चला जाएगा तो ये इसके बदले इधर आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट में बन जाएगा। इस तरह से स्क्वायर नहीं क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से ये 3 हट जाएगा। तो r इज इक्वल टू 3 के बदले 1 बाहर निकलता था और ये 3 के बदले 1 बाहर निकलता है, यानी r का वैल्यू 2.1 आ जाएगा। किसका, ये स्फीयर का r है, तो 2.1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। कहाँ चला जा रहा है बार बार ये पेन, इसका जो है 2.1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कहा है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज कितना दिया हुआ है, 100 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक ना। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज, तो ये क्या है, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, हम लेटरल सरफेस एरिया समझाए थे, क्या था क्यूब का, तो ये 4a स्क्वायर था इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था 100,
तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/4 हो जाएगा। ये कट के कितना हो गया 25 आ गया। तो ए इज इक्वल टू √25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो है ए इज इक्वल टू √25 को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो 2 के बदले 1 निकलता है स्क्वायर रूट के बारे में, तो ए इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। मतलब कि क्या हो गया है, इसका एक साइड क्यूब का एक साइड कितना निकल गया हम लोग का, तो ये निकल गया है 5 निकल गया, ये कोई भी एक साइड है। ठीक है, अब पूछता है फाइंड इट्स द वॉल्यूम। ठीक ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है कितना कि ए क्यूब। तो कितना हम लोग निकाले, 5 निकाल चुके थे, तो 5 इंटू 5 क्योंकि 5 क्यूब हो जाएगा। प्रॉब्लम है तो हम इसको ऐसे ही लिख दे लेते हैं कि ए क्यूब यानी 5 का क्यूब। ठीक ना, 5 का क्यूब यानी 5 इंटू 5 तो 5 5 जा 25 और 25 जा 125 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा 125। ठीक है, इस तरह सॉल्व करते रहिए और डायरेक्ट आंसर पे आइए। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन। बोला क्या अगला क्वेश्चन, बोला है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो ये बात को समझिएगा, वहाँ पे कर्व सरफेस दिया था, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 216 है ना। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 216/6 हो गया। तो 6 3 जा 18 होता है, तो बच गया यहाँ पे 3 और 6 जा 36 हो गया। मतलब a इज इक्वल टू √36 हो गया। अब 36 को हम लोग 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, तो ये दोनों 6 के बदले एक 6 बाहर हो जाएगा, मतलब a का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से a का वैल्यू कितना आ गया था, a का वैल्यू 6 आ गया था। अब इसमें पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या था, ए क्यूब था। अब ए क्यूब यानी 6 का क्यूब, यानी 6 इंटू 6 तो 6 6 या 36 इंटू 6, तो 6 6 या 36 और यहाँ पे कितना बच गया 3, तो 6 3 या 18 और 3 21। मतलब इस तरह से 216 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका वॉल्यूम। मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप लोग बस फॉर्मूला को देखिए और सॉल्व करते जाइए। क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें क्वेश्चन क्लियर है तो बस फॉर्मूला पुट करें, आंसर बाहर। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन। बोलता है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन अ रूम ऑफ डायमेंशन दिस एंड दिस इज। ठीक है, तो क्या हम कल क्या बताए थे आप लोगों को कि जब भी इस तरह का केस आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट क्या लिखते हैं, एल बी प्लस एच स्क्वायर। ठीक ना, लॉन्गेस्ट पॉल के लिए तो क्या है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट 10 10 जा 100, 10 10 जा 100 प्लस 5 5 जा 25 अंडर रूट हो गया। तो 100 100 200 और 225 हो जाएगा। तो अंडर रूट इसका हो जाएगा अंडर रूट 225, यानी जब इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 15 अंडर रूट कर देंगे और 15 इंटू 15 के लिए एक 15 बाहर कर देंगे, तो ये हो जाएगा इसका, मतलब फिर से इसको नहीं लगाना है, ये रूट को नहीं लगाना है, सिर्फ एक 15 बाहर कर देंगे। मतलब इसका लॉन्गेस्ट जो होगा, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ ऑप्शन पे देखते हैं हम लोग, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर, मतलब 15 मीटर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस इज। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि रेशियो पूछ रहा है, बात को समझिए। रेशियो मतलब डिवाइडेड बाय, पहला है सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पे क्या करना है, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम निकालना है, किसका, स्फीयर का, और ये दोनों का रेशियो है।
तो सरफेस एरिया क्या होता है किसका, ये स्फेयर का पूछ रहा है, तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इसका और कर्व्ड सरफेस एरिया तो स्फेयर का तो सेम होता है, तो क्या होता है 4 पाई r² बाय स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³, ठीक ना। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पाई पाई कट जाएगा, इसको दूसरे कलर से काट देते हैं ताकि आसानी हो, ये पाई और पाई कट गया, इसी तरह ये 4 और ये 4 कट गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या थी कि ये जो है, ये जो आपका r² है यूनिट रेडियस बोला है, ठीक ना। यूनिट रेडियस का मतलब r का वैल्यू 1 होना चाहिए दोनों केस में, तो r का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो तो वो भी 1 और 1 का क्यूब भी 1, तो 1 1 भी ऐसे ही कट जाएगा, तो बचा क्या, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये जो नीचे है ना ये 3 ऊपर चला गया, तो 3:1 हो जाएगा, ठीक ना। नीचे तो कुछ नहीं मतलब 1 हो जाएगा, तो इसका हम लोग देखते हैं ऑप्शन में 3:1 जो है, ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें दिया हुआ है 3:1, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आप लोग का, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक क्यूब एंड स्फेयर आर ऑफ द सेम हाइट, ठीक ना। एक क्यूब है, क्यूब इस तरह से है, ठीक है, इसका हाइट यानी कि मान लेते हैं h है, और एक स्फेयर है जिसका हाइट यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा है सेम हाइट है, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, ठीक ना। तो इसका अगर हम लोग हाइट लेते हैं, मान लेते हैं a है इसका हाइट और इसका हाइट a है, यानी ऐसे यहाँ से क्या इसका डायमीटर होता होगा, यहाँ से यहाँ इसका डायमीटर ही ना होगा, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, अगर टोटल को हम लोग a माने हुए तो a/2 हो जाएगा, मतलब इसका जो रेडियस बनेगा a/2 बन जाएगा, और इसका जो एक साइड होगा, मान लेते h नहीं इसको a मानते हैं क्योंकि क्यूब का a ही मानते हैं, तो उसी तरह इसको भी हम लोग a मान के चलें, तो क्या करेंगे, तो यहाँ बोलते हैं रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, अब किसका किसका, क्यूब का वॉल्यूम और स्फेयर का वॉल्यूम, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, तो क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूब बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो ये होता है a³ बाय 4/3 इंटू r की जगह a/2 का क्यूब हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, a³ तो ये हो गया है, ठीक है, a³ तो हो गया है, डिवाइडेड बाय हम लोग 4/3 तो ये रह गया, इंटू पाई रह गया ये, इंटू a³ बाय ये 3 टाइम्स होगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, कट करते हैं, देखिए किस तरह से, तो यहाँ पे देखिए a³ सिंपल कट गया, ठीक है। अब जो है आपका ये है 4 1 जा 4 और नीचे से ये काट रहा है ना, तो 4 2 जा 8, अब ये जो है ये 2 वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा इस तरह से, और 3 भी है डिवाइड में तो ये भी ऊपर चला जाएगा, यानी 3 इंटू 2 बाई पाई, मतलब 6/पाई हो जाएगा। अब देखते हैं किस फॉर्मेट में आंसर हम लोग का ऑप्शन में किस तरह से दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ वहाँ से क्या था 6/पाई था, 6/पाई था, अब देखते हैं इस फॉर्मेट में यहाँ नहीं दिख रहा है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 6/पाई के लिए 22/7 होता है, तो ये 7 उठ के यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 6 इंटू 7/22 हो जाएगा, तो 6 यहाँ पे 2 3 जा और 2 1 जा 2 1 जा, मतलब ये 7 3 जा 21/11 हो गया, तो ऑप्शन जो है 21/11 होना चाहिए, यानी कि 21:11 होना चाहिए इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, देख लिए ये है 21/11, ठीक है। अब जो आते हैं अगला क्वेश्चन, अभी 21/11 कर दिए हैं, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। हाँ तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इन अ सिलेंडर रेडियस इज डबल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI, ठीक है। क्या है कि रेडियस इज डबल
एंड द हाइट इज हाफ्ड। ठीक ना, मतलब जो रेडियस है पहले r था, अब बन गया है 2r। ठीक ना, और इसका पहले हाइट h था, अब h/2 हो गया। ठीक ना, तो क्या कहता है, इसका जो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr/h होता है। ठीक ना, कितना होता है। और अब जो है ये नॉर्मल केस था। ठीक है, अब जब ये नॉर्मल केस था और अब जो केस है, मतलब ये नॉर्मल आपका क्या केस था कि होता है 2πr/h, ये नॉर्मल केस है। अब बोला इसी को 2 × पाई तो है, अब रेडियस को बोलता है कि डबल कर दिया गया और हाइट को हाफ कर दिया गया। तो क्या देख रहे हैं, ये 2 और ये 2 कट गया तो बचा क्या, 2πr/h, 2πr/h। अब देखिए क्या फ़र्क हुआ, जो नॉर्मल था वही अभी भी है, बस इसको दुगुना कर दिया गया, इसको हाफ कर दिया गया, तो इसको काट दिए, तो सेम रह गया है, जो पहले था वही चीज़ रह गया। तो देखिए, तो बोलता क्या है कि इसका जो है कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि हाफ, डबल, सेम और 4 टाइम्स, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, मतलब क्या है कि जो सेम रह जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज का जो क्वेश्चन था, इसमें एक क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे 9 क्वेश्चन बताएगा प्लस इसके साथ कंसेप्ट मिला, इसलिए थोड़ा ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, आधा घंटा भी नहीं हुआ है। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखें। ठीक है, ठीक है, हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।